दोस्तों टैली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टैली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मास्टर्स एंड इन्वेंटरी एनालाइजेशन। देखो नॉर्मली अगर हम एज अ टैली यूजर बात करें, जब भी आप किसी कंपनी के डेटा को मैनेज करते हो तो आप नोटिस करेंगे कि आप पर डे में काफी सारा डेटा उसमें अपडेट करते हो। चाहे वहां पे हम बात करें सन्ड्री क्रेडिटर्स की, या फिर हम बात करें स्टॉक आइटम्स की, स्टॉक ग्रुप्स की, या फिर उनसे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स की। अब ऐसे में जब हमारे पास कंपनी का एक लंबा चौड़ा डेटा होता है और उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक डेटा को मैनेज करना हो या फिर स्पेसिफिक डेटा को एनालाइज करके बताना हो, तो वो चीज आप कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हमारी इस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, तो आप कैसे बताओगे। या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास कौन सा स्टॉक कितना है, कौन सा स्टॉक यूज हुआ है, कौन सा स्टॉक यूज नहीं हुआ है, इस तरीके की कई सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताओगे, वो चीज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बात करें अगर हम इस टॉपिक की, तो अगर आप टैली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो भी काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी टॉपिक में से मिलने वाले हैं। सो नो डाउट कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर नहीं तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। नॉर्मली यहाँ देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने टैली प्राइम को ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑन स्क्रीन हमारे पास नेम ऑफ कंपनी में हम यहाँ पे दो कंपनी से रन कर रहे हैं। एक है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और एक है मोहित ट्रेडर्स। अब नॉर्मली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की। अगर बात करें हम सबसे पहले टर्म की, अगर मान लो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इस कंपनी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेजर्स कौन से और वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये आप कैसे बताओगे। अब आप ऐसा तो करोगे नहीं कि आप यहाँ पे एंटर में जाओगे और यहाँ पे जाके सिंपली लेजर्स के लिस्ट खोल के वन बाय वन इसे काउंट करोगे। आपको सिंपली यहाँ पे बताना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ लेजर्स कितने हैं, और यहाँ पे तो फिर भी आपको 25-30 नजर आ रहे हैं। मान लो कि आपके पास लेजर्स हो लगभग 100, 150, 200, 500, तो उस केस में आप इसे वन बाय वन तो काउंट नहीं करोगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सिंपली हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पे। ये हमारी सबसे फर्स्ट स्क्रीन है गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का। तो बेसिकली क्या है कि जो भी आपके टैली से रिलेटेड मास्टर्स है एंड इन्वेंट्री है, उससे रिलेटेड डिफरेंट जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि हमने कौन कौन से लेजर्स यूज किए हैं, कौन कौन से लेजर्स यूज नहीं किए हैं, या फिर कितने हमारे पास नंबर ऑफ लेजर्स है, कितने हमारे पास स्टॉक आइटम्स है, वो किस ग्रुप में किस कैटेगरी में आते हैं, वो सारी चीजें देखने के लिए हम इस एक ऑप्शन का यूज करते हैं जो कि है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। सिंपली हमें करना क्या है कि इस पे एक सिंगल एंटर प्रेस करना है और इसके बाद आपको दो मेन कैटेगरी नजर आएगी। एक आएगा आपको मास्टर्स की कैटेगरी ऊपर में नजर आएगी एंड एक है यहाँ पे इन्वेंटरी मास्टर्स। तो यहाँ पे अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में कई सारी चीजें आती हैं, लाइक ग्रुप्स आते हैं, लेजर्स आते हैं, वाउचर टाइप्स आते हैं, करेंसीज आती है, बजट्स आते हैं, सिनेरियोज आते हैं। जब आप टैली प्राइम यूज करते हैं तो उनमें आप इन सभी चीजों से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें बनाते हैं। तो सबसे कॉमन चीज जो है वो है यहाँ पे लेजर्स। तो मान लो अगर मैं लेजर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक काफी लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, जिसमें ग्रुप्स जो है वो ऊपर लिख के आ रहे हैं एंड उनसे रिलेटेड जो लेजर्स है, जैसे कि आप देखोगे बैंक अकाउंट का ग्रुप आ रहा है एंड लेजर्स यहाँ पे लिख के आ रहा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि एक यहाँ पे ग्रुप लिख के आ रहा है जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का, उससे रिलेटेड लेजर्स यहाँ पे लिख के आ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें मुझे कौन सा बेनिफिट हो गया, क्योंकि इससे पहले जो मैंने लिस्ट खोली थी नॉर्मल लेजर्स और एल्टर में जाके, तो वहां ज्यादा अच्छे से दिख रहा था। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लेजर व्यू का, जिसका शॉर्टकट है F5। आपको सिर्फ कीबोर्ड से एक सिंगल F5 की प्रेस करना। जैसे आप ये प्रेस करोगे आप देखोगे प्रॉपर तरीके से नेम ऑफ लेजर्स और उनसे रिलेटेड जो भी उनकी ग्रुप कैटेगरी है वो आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अमित चौहान, अनिकेत ट्रेडर्स, अनिरुद्ध ट्रेडर्स, ये कौन से ग्रुप में आते हैं वो यहाँ पे लिख के आ रहा है एंड टोटल नंबर ऑफ लेजर्स हमारे पास कितने हैं वो भी यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपली बता सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ लेजर्स हमारे पास कितने हैं, जो कि है 29। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि मेरे पास सिर्फ जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो कितने, मतलब अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे अमित चौहान करके एक लेजर बना रखा है, अनिकेत ट्रेडर्स का लेजर्स बना रखा है, अनिरुद्ध ट्रेडर्स का लेजर्स बना रखा है, तो अब अगर मुझे ये देखना हो कि मेरे पास सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन कौन है और कितने हैं, तो वो मैं कैसे बताऊंगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ऑप्शन आपको मिलता है अप्लाई फिल्टर का। आपको सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करना है एंड यहाँ पे F प्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कंट्रोल F को प्रेस किया एंड अब ये बोल रहा है कि आप इसमें से किस चीज को फिल्टर करना चाहते हो, मतलब आपको क्या देखना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ क्रेडिटर। मैंने अब लिखा क्रेडिटर एंड सिंपली मैं एंटर प्रेस करूंगा। आप देखोगे पूरा जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे फिल्टर हो गया है एंड सिर्फ यहाँ पे मुझे वो लेजर्स नजर आ रहे हैं जो कि क्या है क्रेडिटर्स है।
इसी के साथ अगर मैं कंट्रोल F करूं एंड मुझे यहाँ पे क्रेडिटर्स नहीं देखना, मुझे देखना है डेटर्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटर एंड मैं प्रेस करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे टोटल 6 लोग हैं जो कि सन्डे डेटर्स की कैटेगरी में हमने यहाँ पे रखे हुए, यानी कि हमारे पास 6 लेजर्स हैं जो कि सन्डे डेटर से बिलोंग करते हैं। आपको सिंपली एस्केप की करना है यहाँ पे, उसके बाद जो भी हमारा नॉर्मल था यहाँ पे पहले से जैसा था वैसे यहाँ पे आ जाएगा, टोटल 29 लेजर्स आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो आपने यहाँ पे देखा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर हम कैसे इजीली एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे डेटा को। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लिस्ट ऑफ लेजर्स में, तो आप साइड में देखेंगे आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस नजर आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पीरियड का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें आपको पता है कि बेसिकली आपको एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड तक, जैसे मान लो कि अगर मुझे 2022 से 2023 का डेटा देखना है तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको कंपनी का, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 कंपनी है। अभी जो मैं कंपनी यूज कर रहा हूँ अगर इस पे क्लिक करूँ तो वो है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर मैं यहाँ पे दूसरी कंपनी को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं मोहित ट्रेडर्स को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो मोहित ट्रेडर्स से रिलेटेड जो डेटा है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो यहीं से आप दूसरी कंपनी पे भी स्विच कर सकते हो। अगर आपने कंपनी ओपन नहीं कर रखी है तो आप यहीं पे कंपनी पे क्लिक करो एंड यहाँ सेलेक्ट कंपनी पे जाके सिंपली एंटर प्रेस करो और उसके बाद जो भी कंपनी आपको यहाँ पे खोलनी है, जैसे मुझे अभी ट्रेडर्स खोलना है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा एंड एंटर प्रेस कर दूंगा, उससे रिलेटेड जो लेजर्स है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको सेम टाइम पे दूसरी कंपनी पे स्विच करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। फिलहाल हम एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ही सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप की, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे ग्रुप से रिलेटेड, जैसे कि मान लो कि मुझे बैंक अकाउंट से रिलेटेड लेजर्स देखना है तो मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूंगा और करूंगा एंटर। तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड मेरे पास कौन से लेजर्स हैं, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली अगर ग्रुप के बिहाफ पे भी आप यहाँ पे डेटा को व्यू करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ग्रुप पे क्लिक करो एंड ऑल आइटम पे जाके सिंपली यहाँ एंटर प्रेस कर दो। इसके बाद सिंपली नीचे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको अदर मास्टर्स का, जिसका शॉर्टकट है F10। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे अभी हमने लेजर्स को ओपन किया, अगर हमें यहाँ पे ग्रुप्स को ओपन करना है, वाउचर टाइप्स को ओपन करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पे टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, अदर मास्टर्स में जाके दोबारा से लेजर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे सिंपली प्रेस कर देते हैं एंटर। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको चेंज व्यू का, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे जरा आपको ध्यान देना। बेसिकली अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप वाइज, लेजर वाइज, जीएसटी डिटेल्स। अगर बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूं, अभी जो आपने ये ऑप्शन खोला हुआ है कैसा व्यू है, ग्रुप व्यू है। अगर मैं यहीं पे क्लिक करूं तो यहाँ पे कैसा व्यू आ जाएगा, लेजर व्यू आ जाएगा। जो हमारा बाय डिफॉल्ट पहले से आ रहा था वो कैसा था, लेजर व्यू, लेकिन हमने यहाँ पे इसे किस में चेंज किया, ग्रुप व्यू, जिसके लिए हम यहाँ पे आए और F5 प्रेस किया तो यहाँ पे आएगा ग्रुप व्यू। इसके साथ ही अगर आप चेंज व्यू में जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है लेजर जीएसटी डिटेल्स, मतलब उस लेजर से रिलेटेड आपको और भी डिटेल्स देखनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेजर्स जीएसटी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे एंड सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड और भी डिटेल्स दिख जाएंगे, जैसे कि स्टेट नेम क्या है, मतलब कि वो जो लेजर है वो कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहा है, उसके बाद उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप क्या, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है या फिर कंपोजिशन है, किस तरीके का उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप है, साथ ही उसका जीएसटी नंबर क्या वो आ जाएगा एंड उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो सब आपको इस स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चेंज व्यू का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। जब आप इस पे क्लिक करोगे, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल J, तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जो भी आपके यहाँ लेजर्स हैं उनमें से कौन कौन से लेजर्स को आपने यूज नहीं किए। कई बार इंटरव्यू में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि मेरे पास यहाँ पे लंबी चौड़ी लिस्ट है लेजर्स के और मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन से लेजर्स है जिनका यूज अभी तक हमारी कंपनी में नहीं हुआ। तो वो आप कैसे बताओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ एक्सेप्शन रिपोर्ट में आना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सबसे ऊपर शो अनयूज्ड, यानी कि जो यूज नहीं हुए। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एंड वो कुछ लेजर्स जिनका अभी तक यूज नहीं किया गया है किसी ट्रांजैक्शन में, उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जो कि टोटली 6 लेजर्स। इन लेजर्स का यूज अभी तक हमने किसी भी ट्रांजैक्शन में नहीं किया। तो ये कैसे लेजर्स हैं, ये अनयूज्ड लेजर्स है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे मैं आऊँ एक्सेप्शन रिपोर्ट में एंड यहाँ पे शो यूज पे अगर मैं क्लिक करूँ तो जिन लेजर्स का मैं यूज कर चुका हूँ किसी ना किसी ट्रांजैक्शन में, उनका यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली 6 वहां पे थे अनयूज्ड में एंड यूज्ड में है 23। तो टोटल हमारे पास कितने 29 लेजर्स है। इसके साथ एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है सेव व्यू का। अब यहाँ पे मुझे इस वाली रिपोर्ट को सेव करके रखना है, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, जब भी आप बैक जाओगे और दोबारा यहाँ पे आओगे तो ये सेम ऐसा नहीं आएगा और आपको कोई भी रिपोर्ट यहाँ पे सेव करके रखनी है, ताकि जब भी मेरा सीनियर आए, टीम लीडर आए और उनसे पूछे तो फटाफट में उसको वो जो रिपोर्ट है वो निकाल के दिखा सकूं। ऐसा ना हो कि सारी चीजें मुझे उसके सामने करनी पड़े।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी व्यू आपको यहाँ दिख रहा है उसे आप सेव कर सकते हो। आपको सेव व्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे उसका नाम रख दीजिए आप, जो भी आपको नाम रखना है। जैसे मैं नाम रख देता हूँ लेजर रिपोर्ट, और यहाँ हम लिख देते हैं यूज्ड लेजर रिपोर्ट, और हमने सिंपली प्रेस किया एंटर और कर दिया एक्सेप्ट। अब आप बोलोगे कि अगर मुझे इसको देखना है तो कैसे देखेंगे? लो जैसे स्केप करके आप बाहर आ गए। अब नो डाउट जब भी आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाओगे, लेजर खोलोगे तो व्यू आपको बाय डिफॉल्ट यही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जाना है सिंपली गो टू में एंड यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड से एस प्रेस करना है। जैसे आप एस प्रेस करोगे आपको टॉप में यहाँ पे सेव व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है एंड प्रेस करना है एंटर। तो सिंपली जब आप नीचे आओगे तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो हमने सेव किया था यूज लेजर रिपोर्ट आपको सिंपली नजर आएगा। आपको सिंपली इस पे एंटर प्रेस करना है एंड आप देखोगे कि जो रिपोर्ट हमने यहाँ पे सेव की थी वो ऑन स्क्रीन आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगी। कई बार क्या होगा कि कंपनी आपकी यहाँ पे चेंज हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कंपनी वो यहाँ पे जिसका आप रिपोर्ट देख रहे हो वही होनी चाहिए। अगर यहाँ मैं अमित ट्रेडर सेलेक्ट करूंगा तो वो उससे रिलेटेड रिपोर्ट आ जाएगी। तो कई बार आपको ध्यान रखना है कि कंपनी यहाँ पे मिसमैच हो जाती है, तो कंपनी आपको यहाँ से एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। इसके साथ ही आपको नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है मल्टी मास्टर्स का। अगर आप एक ही बार में मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करना चाहते हो या फिर मान लो मल्टीपल चीजें करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ मल्टी मास्टर का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। हम यहाँ पे बैक आते हैं एंड यहाँ पे हम करेंगे लेजर व्यू पे क्लिक। सारे लेजर्स हमारे यहाँ पे आ गए। मल्टी मास्टर्स पे हम करेंगे सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है मल्टी क्रिएट, मल्टी एल्टर, क्रेडिट लिमिट्स, जीएसटी रेट सेटअप। जैसे मान लो कि मेरे पास जितने भी लेजर्स हैं, अगर मुझे उन पे क्रेडिट लिमिट सेट करना है, जिससे रिलेटेड वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं कि अगर मुझे किसी भी कस्टमर के लिए क्रेडिट लिमिट सेट करनी है तो वहां पे क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आता है। जैसे मान लो कोई कस्टमर है, उसे हम 5 लाख से ज्यादा उधार नहीं देना चाहते, तो उसके लिए हम क्रेडिट लिमिट सेट कर देते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपको एक ही बार में मल्टीपल लेजर्स के लिए क्रेडिट लिमिट सेट करनी है तो आप यूज कर सकते हो। जीएसटी रेट सेटअप करना है तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 3-4 लेजर्स एक ही बार में बना के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टी क्रिएट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट है ऊपर, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया G2 ट्रेडर्स इस तरह से, एंड यहाँ पे इसको हम डाल देते हैं सन्डे डेटर्स में। तो हमने सन्डे डेटर्स सेलेक्ट किया, प्रेस करेंगे एंटर एंड मैं लिख देता हूँ अरविंद ट्रेडर्स, ये हमने लिखा एंड हमने यहाँ पे लिख दिया संडे डेटर्स। तो सिंपली एंटर प्रेस किया एंड यहाँ पे कर देंगे एक्सेप्ट। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो नंबर ऑफ लेजर्स है वो यहाँ क्या हो गया 31, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लेजर्स बनाए। एक हमने क्या बनाया यहाँ पे अरविंद ट्रेडर्स एंड एक हमने यहाँ पे जो बनाया वो क्या है G2 ट्रेडर्स। तो इस तरीके से अगर आपको एक ही बार में नंबर ऑफ लेजर्स बनाने हैं ज्यादा तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि वहां से तो जाकर मैनुअल बनाते हैं और यहाँ पे आप एक ही बार में मल्टीपल लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। तो वो आपको मल्टी मास्टर्स के साथ एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। फिल्ट्रेशन हमने अप्लाई करके देख ही लिया है कि अप्लाई फिल्टर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको ये देखना है सिर्फ संडे डेटर्स को तो उसके लिए आप अप्लाई फिल्टर का यूज कर सकते हो। सेम लाइक जब आप स्केप करते बाहर आते हो तो यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम से रिलेटेड भी वही चीजें देखने को मिलती है। जैसे स्टॉक आइटम पे है एंड यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास एक प्रॉपर व्यू आ गया है, पहले ग्रुप आ गया है, फिर उससे रिलेटेड लेजर्स आ गए एक तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे F5 प्रेस करेंगे, प्रॉपर तरीके से आ जाएगा कि टोटल 6 प्रोडक्ट हमारे पास हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सीलिंग फैन, टेबल फैन एंड यहाँ पे इसके यूनिट्स हैं एंड जो भी चीजें हमने इससे रिलेटेड डाली होंगी वो सब हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाओगे और आपको ये देखना है कि इनमें से किन किन स्टॉक्स का यूज अभी तक हम कर चुके हैं और किसका यूज अभी तक हमने नहीं किया। तो इसके लिए आपको करना है शो यूज्ड पे क्लिक, प्रेस करेंगे एंटर। तो 6 में से 4 स्टॉक्स हम यूज कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस में और हम उसे बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसका अभी तक हमने कोई यूज नहीं किया। और वो कौन से हैं? वो है एक बजाज टेबल फैन और एक है क्रॉम्पटन 1520 सीलिंग फैन। इन दोनों प्रोडक्ट का यूज अभी तक हमने नहीं किया। आशा करता हूं दोस्तों कि जो ट्यूटोरियल है आपको पसंद आया होगा, जितने भी टर्म्स हैं वो सब आपको समझ में आएंगे। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और इसके साथ ही आपके लिए एक अपडेट है कि हमारा जो मेंबर्स बटन है वो एक्टिव हो चुका है। तो आप चाहें तो हमारे चैनल का पार्ट बन सकते हैं एंड जो भी हमसे जुड़ रहे हैं एंड चैनल के मेंबर्स बन रहे हैं उनके लिए अलग से बेनिफिट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कहाँ का इंटरव्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड सिर्फ मेंबर्स के लिए कुछ इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे।
तो आप चाहें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस में है, एंड चैनल की मेंबरशिप के साथ आप अलग से बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर हैं या फिर चैनल पे नए हैं तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो बेल आइकन है वो आपका जरूर एक्टिव हो, ताकि जो भी वीडियोस आ रही हैं उनकी इंफॉर्मेशन या फिर उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।